हाँ हेलो साथियों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। या आप आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में बायोलॉजी का पूरा सिलेबस बताऊंगा दोस्तों, आपको किस तरीके से तैयारी करना है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जो बायोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। ये खासकर ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे का एनटीपीसी, एसएससी, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और ये लगभग में यही सिलेबस होता है। आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है सब्जेक्ट, इसके बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानने जा रहे हैं सिलेबस, तो उसको पहले जानना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक क्या है? शाखा है। ठीक है, आपको जब भी पूछे बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक क्या है? शाखा है बायोलॉजी। ठीक है, और साइंस जो शब्द आया है, लेटिन शब्द, ठीक है, लेटिन शब्द साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ होता है क्या दोस्तों? जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, टू नाउ। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि साइंस किस शब्द से आया है, तो साइंस लेटिन शब्द से आया है, और जिस उसका अर्थ क्या होता है? तो जानना होता है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रखें। ठीक है, साइंस में देखिए दोस्तों, साइंस कहते किसे हैं? कर्मबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आपको पूछ साइंस किसे कहते हैं या विज्ञान किसे कहते हैं? कर्मबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान में 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आप याद रखिएगा, विज्ञान में 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले विज्ञान में क्या, क्यों और कैसे, यानी कि व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साइंस के दृष्टिकोण से। क्योंकि अब देखिए, मान जाओ कि आप मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं क्यों हुआ, मतलब कैसे हुआ। ये सारा हम लोग सवाल पूछते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो ये साइंस का भी पद्धति है दोस्तों, कि इसमें 3 सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। आप देखिएगा किसी भी साइंस का किताब में क्या लगा हुआ हो, क्यों, कैसे, ये वाला सवाल बहुत ही लगा हुआ रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको यहाँ मैंने बता दिया ब्रांच है। अब बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी आप सिंपल से याद रखिए, बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए, बायोलॉजी में हम लोग जो पूरा देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, यानी कि परिचय। ठीक है, इसका पूरा परिचय हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का। आने वाले क्लास में हम भी दिखाएंगे आपको दोस्तों, या आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आप ये भी सर्च करके आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग दूसरा नंबर में देखेंगे साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी होता क्या है दोस्तों? तो आप याद रखिए, सेल स्टडी, यानी कि कोशिका अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, परिचय के बाद दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? दूसरा नंबर में साइटोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। साइटोलॉजी में आपका कोशिका से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सब देखेंगे दोस्तों। साइटोलॉजी में आप सेल के बारे में देखेंगे हम लोग, कोशिका, उसके बाद कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ये सारे जितने भी अंग पाए जाते हैं लगभग हम लोग इसके बारे में पूरा डीपली स्टडी कर देंगे। तो साइटोलॉजी मतलब ये सारा हम लोग सेल के बारे में देख लेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी, यानी औतकी। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे? उत्तक के बारे में। ठीक है, अब याद रखिए उत्तक क्या है? तो कोशिकाओं से कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनते हैं दोस्तों, आप याद रखिए। कोशिकाओं के मिलने से, यानी कोशिका के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखेंगे। दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में हम लोग तो देख ले हिस्टोलॉजी। उसके बाद चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे ब्लड, यानी कि रक्त, जिसे हम लोग रुधिर भी कहते हैं। ब्लड के बारे में देखेंगे, ब्लड कितने प्रकार की होती हैं, ब्लड में कौन थक्का जमाने का काम करता है, इस पूरे डिटेल से ब्लड में हम लोग देखेंगे। आप या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी का चैप्टर के बारे, चैप्टर से ब्लड के बारे में। ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या पकड़ने वाले हैं हम लोग? आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग ये सारे टॉपिक देखेंगे, यानी कि मानव शरीर विज्ञान। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे मानव शरीर विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? स्केलेटरी सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे उस पर। उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र वाले पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी
ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग देखते हैं हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हार्मोन के बारे में। उसके बाद देख लिए न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सबसे बड़ी सबसे लंबी, ये सारे हम लोग देखेंगे कौन सी कोशिका है, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्रेन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र में, जैसे कि जुड़वा संतान कैसे होता है, ट्विंस कैसे होता है, ठीक, इसके बारे में लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, जैसे कि हार्ट कैसे काम करता है, कैसे हम लोग का ये सारा काम किया जाता है हार्ट में, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग छठा नंबर में देखेंगे ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग के बारे में देखेंगे, जैसे कि आपका मानव रोग में बहुत सारा हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। मानव रोग में आपका टीबी हो गया, जितना भी अनुमानसिक रोग हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट यानी कि जड़ के बारे में, स्टर्म, उसके बाद तना, उसके फ्लावर और फ्रूट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे क्रिया होती है, पौधे कैसे ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये देखिए जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकता, अनुवांशिक का जनक किसे कहता है, मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद इवोल्यूशन का पढ़ेंगे, विकास, ठीक है, ये उसके बाद डार्विन का सिद्धांत हम लोग देखेंगे, डार्विन, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही डार्विन का एक क्वेश्चन आया था, मैंने एग्जाम दिया था एक, तो उसमें दिया था डार्विन द्वारा पुस्तक लिखा गया है जो कौन सा है, तो उसका एक पुस्तक है दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का ये पूरा सिलेबस दिखाया दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये पूरा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रिज्यूम करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, और मैं भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको आगे बताते चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आज जो सिलेबस दिया, और आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा लाइफ साइंस, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो आज के लिए इतना।